भगवान, नदी का पानी तो उफान पर आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे। यही सोचकर पूरा परिवार परेशान होने लगता है और रात में सब बातचीत करते हैं। जी आप कैसे भी करके अपने मालिक से पैसे ले आओ, घर पक्का नहीं हुआ तो हम सबको फिर से दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। ठीक है गौरी, मैं कल मालिक से पैसे मांग कर देखता हूँ। अगले दिन सुनील अपने मालिक के पास आकर पैसे मांगता है। सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत है। मेरा घर बहुत ही कच्चा हो गया है, उसे पक्का करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मेरे परिवार पर बड़ी दुख मुसीबत पड़ जाएगी। अरे तो इसमें मैं क्या करूं भाई, मेरे पास थोड़े पैसे का पेड़ लगा है, मैं नहीं मदद कर सकता। दुख की उस स्थिति में सुनील का मालिक भी उससे आंखें फेर लेता है। निराश हताश होकर सुनील आंखों में आंसू लिए घर लौटता है। तभी हर दुकानों पर चल रहे समाचार में बाढ़ की खबरें सुनाई जाती हैं, जिसे सुनकर वो दिल पर हाथ रख लेता है और भागा भागा घर लौटता है, जहां दीवार का एक हिस्सा नदी की लहर से टूट गया था और घर में पानी तेजी से आ रहा था। सास बहू बेटी उसे निकाल रही थी और दोनों बच्चे बिजली कड़कने की आवाज से सहमे से बैठे थे। हे भगवान, इतना पानी निकालने के बाद भी पानी तो कमर तक आ गया है। माँ, चंदा, गौरी, जल्दी जल्दी सामान बांधो। अरे पर क्या बात है सुनील, तू इतना हाँफ क्यों रहा है, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है माँ। अभी समाचार में बताया कि गढ़गंगा नदी में बहुत तगड़ी तबाही भारी बाढ़ आई है और हमारी गंगा नदी भी उसी नदी से मिलती है। बाढ़ का पानी किसी भी टाइम आने वाला है। माँ, सामान बांधिए। ये सुनकर सुलोचना व्यथित मन से अपने कच्चे मकान को निहारते हुए कहती है, किसी तरह इस घर में टाइम तो कट रहा था, अब ये जगह जमीन भी छिन जाएगी। कब तक और कहां कहां दर दर भटकाएगा भगवान तू। पूरा परिवार सामान इकट्ठा कर ही रहे थे कि नदी का पानी बाढ़ की लहर में बदलकर घर में तेजी से भर जाता है और घर की एक दीवार टूटकर खाट में पड़े सोमनाथ पर ढह जाती है। माँ, अरे बचाओ बचाओ। तड़पते तड़पते उस बेचारी की चीख बाढ़ की लहरों में समाकर शांत हो जाती है और पूरा परिवार बाढ़ में बहने लगता है। आंखों के सामने पति को खो देने के बाद सुलोचना सुध बुध खो देती है। स्लोगना और उसका परिवार अब क्या करेंगे, जाने के लिए सब्सक्राइब करें।